नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नवरात्र के 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और माँ के 9 स्वरूपों की आराधना करके हम अपनी विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण करवाते हैं माँ से। लेकिन माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जो आपको बिल्कुल भी उन्हें नहीं अर्पित करनी चाहिए, और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो आप अर्पित करें तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाती हैं। तो पहले तो 4 ऐसी वस्तु जो माँ को आप भूल कर भी ना चढ़ाएं, वरना आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। पहली, तुलसी का पत्ता, और दूसरा, दुर्वा घास। इन 2 वस्तुओं को भूल कर भी माता रानी को मत चढ़ाइएगा। नवरात्र के दिनों में तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयोग किए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं, और आज हम आपके सामने 9 महा उपाय लेकर आए हैं जो आपके जीवन के हर तकलीफ से, हर कष्ट से मुक्ति दिला देगा। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि आती है, आप ये प्रयोग कभी भी कर सकते हैं, किसी भी नवरात्र में, क्योंकि माता रानी तो आ रही हैं। अब विशेष कामनाओं की सिद्धि के लिए नवरात्रि में तांत्रिक पूजा भी होती है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। तो इस बार नवरात्र के समय विशेष मनोकामनाओं, खासकर अगर धन की मुश्किलें ज़्यादा बढ़ गई हो, तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। आप ये प्रयोग नवरात्र में किसी भी दिन कर सकते हैं। क्या करेंगे? आपको धन की प्राप्ति के लिए लगातार 3 दिन ये प्रयोग करना है। याद रखिएगा, एक पान का पत्ता ले लें, चिकना देखकर, सुंदर देखकर लीजिएगा, एकदम ग्रीन कलर का, कटा फटा हुआ ना हो। अब उसके ऊपर 2 लौंग रखें, पत्ते के ऊपर। लौंग भी बिल्कुल साबुत होना चाहिए, टूटा फूटा हुआ मत लीजिएगा। लगातार 3 दिनों तक पान के पत्ते पर 2 लौंग रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें, और बाद में उठाकर प्रसाद के रूप में लौंग और पान का पत्ता दोनों ही खा लें। यकीन मानिए, धन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो नवरात्र के दिनों में विशेष प्रयोग तो किए ही जाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन की मुश्किलों से बाहर निकलें। वैसे तो संतान की प्राप्ति के लिए भी माँ दुर्गा को पान का पत्ता अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से सिर्फ एक पान का पत्ता और उसके ऊपर कुछ नहीं, आपको संतान की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो पान का बीड़ा भी अर्पित कर सकते हैं। अगर केस मुकदमों में फंसे हुए हैं, अगर जीवन में बहुत परेशानी है, आप चाहते हैं कि अनावश्यक मुकदमों से छुटकारा मिल जाए। कई बार होता है बेवजह के लोग किसी न किसी बहाने फंसा देते हैं। अब वहाँ से आप निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे, तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। नवरात्र में किसी भी दिन लाल गुड़हल के पुष्प की माला मार्केट में मिलता है, आप ले लीजिए, या आप खुद से भी बना सकते हैं। अब माँ दुर्गा को पहना दें और दुर्गा कवच का पाठ करें। ये प्रयोग किसी भी दिन कर सकते हैं, आप चाहें तो लगातार हर दिन कर सकते हैं या 3 दिन भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे है। ऐसा करने से अनावश्यक मुकदमों से, परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। तो ये तो ठीक, आप मुकदमों से बाहर कैसे निकलें, लेकिन आज हम एक और ख़ास उपाय बताएंगे। आपको अभी इस भाग दौड़ के ज़िंदगी में आपको डर लगता होगा, कहीं चोट चपेट ना लग जाए, कहीं दुर्घटना ना हो जाए, कहीं झगड़े लड़ाई किसी से ना हो जाए, कहीं दुश्मन आपको परेशान ना करें। तो एक छोटा सा काम कीजिए, आप माँ दुर्गा के 32 नाम होते हैं ना माँ दुर्गा के, दुर्गा, दुर्गति समनी। तो ये वाला 32 नाम आपको एक पीले रंग के कागज़ पर लाल रंग के पेन से लिख लें, और उस कागज़ को पहले माँ के सामने रख दें, फिर मोड़कर अपने पास रख लें। आप चाहें तो आपके घर में जितने सदस्य हैं हर किसी के लिए अलग अलग बना लें, और इसको उनके पर्स में, पॉकेट में, बच्चों के पास भी रख दें। आपके बच्चे सुरक्षित बने रहेंगे क्योंकि माँ दुर्गा का आशीर्वाद होगा उनके साथ। बहुत सिंपल है, लेकिन इसके प्रभाव आपको लंबे समय तक अचूक मिलते रहेंगे। अब एक और छोटा सा प्रयोग, कई बार आप चाहते हैं कि आपकी मनोरथ पूरी हो जाए। मनोकामनाएं बहुत तरह की होती है, आप महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हर किसी की मनोकामना होती है।
अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, कोई भी मनोकामना हो, पर अच्छी वाली मनोकामना कीजिएगा, किसी का बुराई के लिए ये प्रयोग मत कीजिएगा। आप एक छोटा सा काम कीजिए, आपको चाहिए होगा 27 लौंग यानी 27 लौंग ले लें, बिल्कुल साबुत टूटा फूटा हुआ ना हो, उसमें फूल लगा हुआ हो। अब लाल धागा, कच्चा धागा मौली धागा होता है, उसी को ले लें। हर एक लौंग को अलग अलग तरीके से बांध लें, एक एक करके बांध लें धागा में। अब बांध कर माला की तरफ बन गया। अगर आप महिला हैं तो माँ दुर्गा को पहना दें, और अगर आप पुरुष हैं तो देवी के चरणों में रख दें। और ये लौंग की माला आप अपने घर में ये प्रयोग करना है आपको। जितने भी हमने प्रयोग कहा आप घर में कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस लौंग की माला को सुरक्षित रख लें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जब पूरी हो जाए तब कहीं बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या मिट्टी में दबा दें। ऐसा माना जाता है अगर माँ दुर्गा को 2 हल्दी की गांठ अर्पित की जाए तो धन की मुश्किलें दूर हो जाती है। उनको अर्पित करने के बाद आप इसको संभाल कर रख लें। वैसे हल्दी की गांठ अर्पित करने से आपका गुरु बेहतर होगा तो धन भी आएगा, संतान की प्राप्ति होगी, जीवन में सुख बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। तो गुरु को बेहतर करने के लिए 2 हल्दी की गांठ माँ दुर्गा को जरूर अर्पित करनी चाहिए, ताकि हर तरफ से, चारों दिशाओं से आपकी जय जयकार हो। माता के 9 दिनों में 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और हर एक स्वरूप की पूजा करने के अलग फल मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जो आप किसी भी दिन कर लें, कुछ प्रयोग 3 दिन लगातार करने होते हैं। कभी कभी क्या होता है, ज़रूरत पड़ने पर कोई साथ नहीं देता, धन रहता ही नहीं। अब आप परेशान हैं, बहुत ज़रूरी है लेकिन धन ही नहीं है। आपने जिसको उधार दिया वो भी देने को तैयार नहीं, कर्ज नहीं मिल पा रहा। तब ऐसे में आप ये प्रयोग कर लें, जीवन में कभी भी ज़रूरत पड़ने पर धन की कमी आपको महसूस नहीं होगी। क्या करेंगे, एक कटोरी में, कोई भी कटोरी ले सकते हैं, चांदी का है, स्टील का है, जो भी आपके पास है, एक कटोरी में दूध ले लें, थोड़ा सा लेना है। अब एक चांदी का सिक्का उस दूध के अंदर डाल दें। इतना सा दूध लीजिएगा कि चांदी का सिक्का अच्छे से कवर हो जाए। माता रानी को भोग लगा दें, माँ से प्रार्थना करें कि धन आता रहे और 1 घंटे तक करीब माँ के सामने रहने दें। इसके बाद उस कटोरी को उठा लें, जो सिक्का है उसको अपने पास पोंछकर अच्छे से सुरक्षित रख लें धन के स्थान पर। ज़रूरत के समय कभी भी धन की मुश्किलें परेशान नहीं करेगी। और जो दूध है वैसे आप प्रसाद के रूप में भी खा सकते हैं, और जो बचेगा उसे किसी पौधे में डाल दीजिएगा। थोड़ा सा ही दूध यूज करना है, बर्बाद नहीं कीजिएगा। कई बार क्या होता है, विवाह नहीं हो पाता जल्दी, विवाह के योग्य हो गए हैं आप, उम्र बीती जा रही है पर रिश्ते कहीं तय ही नहीं हो पा रहा। माता पिता भी परेशान है, बच्चे भी परेशान हैं, क्या करेंगे। नवरात्र के समय में एक महाप्रयोग कीजिए, आपको 6 महीने के अंदर आपके रिश्ते आने लगेंगे या तय हो जाएंगे या फिर विवाह ही हो जाएगा। जितनी आपकी उम्र है उतना ही साबुत लौंग ले लें। अब मान लेते हैं आपकी उम्र 25 वर्ष पूरी हो गई है, आप 26वां वर्ष में चल रहा है, 2-4 महीने और हो गए हैं, तो आप 25 लौंग नहीं लेंगे, 26 लौंग लेना है। इसी प्रकार अगर 35 उम्र है तो आपको 36वें वर्ष में आप आ गए हैं तो 36 लौंग लेना है। तो इतना लौंग ले लें। अब लाल धागे के सहारे बांध कर उसका माला बना लें। फिर अगर आप लड़की हैं तो माता रानी को पहना दें, और पुरुष हैं तो माता रानी के चरणों में रख दें। अपने घर में ही ये प्रयोग कीजिएगा। 6 महीने के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, और 6 महीने के बाद इस लौंग की माला को कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा या बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा। आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जब कुंडली के 9 ग्रहों को बेहतर करने की जब बारी आती है तब हम बहुत घबरा जाते हैं कि सारे ग्रहों को शांत करने के लिए क्या करें। तो माता रानी के शरण में आ जाइए और एक छोटा सा उपाय कीजिए। समस्त ग्रहों को शांत करने के लिए एक चौमुखा दिया जलाइएगा घी का। माँ को लाल कमल के पुष्प या फिर लाल रंग का गुड़हल का पुष्प अर्पित करें। फिर उनको क्रमशः पहले मिश्री का भोग लगाएं, फिर गुड़ का भोग लगाएं, फिर हरी सौंफ का भोग लगाएं, इसके बाद केले का भोग लगाएं, फिर दही का भोग लगाएं और उसके बाद देसी घी
का भोग लगाएं, फिर पान का पत्ता अर्पित करें और इसके बाद माँ से प्रार्थना करें कि जीवन में जो ग्रहों की पीड़ाएं हैं, जो भूचाल सी आई हुई है लाइफ में, उसको ठीक कर दीजिए। और माता रानी से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, तो आपके जीवन के हर कष्ट समाप्त हो जाएंगे और माँ की कृपा से खूब खुशियाँ बरसेंगी। तो अभी तक हमने 2 वस्तु आपको बताई। तीसरी वस्तु है अनाज। अनाज पका हुआ खाना हो या कच्चा खाना, आपको माँ दुर्गा को भोग नहीं लगाना, क्योंकि ये चीज़ें तांत्रिक क्रियाओं में भोग लगाया जाता है। आप मत कीजिएगा, वरना आपको हो सकता है इसके दुष्परिणाम भुगतना पड़े। तो संभल के। माता रानी को कभी भी बासी पुष्प मत अर्पित कीजिएगा। और साथ ही जब भी उनकी आरती करें, लौंग डालकर ही आरती करें। पूरे 9 के 9 दिन शाम के समय कपूर जलाएं, और अगर कपूर ना हो तो आप मोमबत्ती, जिसको हम कैंडल कहते हैं, 5 मिनट के लिए शाम में जरूर जलाइएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।